आजमगढ़ में वैसे तो 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं आजमगढ़ के ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जहाँ की धरती महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली रही है। त्रिदेवों ने यहाँ की धरती को कर्म भूमि तथा तपोस्थली बनाकर इसका मान बढ़ाया था। त्रेता युग में तमसा और मझवी नदियों के संगम के पास भगवान शिव के अंश महर्षि दुर्वासा ने अपनी तपोस्थली बनाया था, जो आज भी आस्था का केंद्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के उस फूलपुर पवई विधानसभा की, जो कैफी आजमी और यूपी के मुख्यमंत्री रहे रामनरेश यादव की जन्म स्थली रही है। इस धरती से मशहूर हिंदी अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट शबाना आजमी का भी पुराना रिश्ता है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के सियासत धुरंधरों की। विधानसभा चुनाव में इस बार आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट अभी से हाट मानी जा रही है। इस सीट पर लखनऊ में बैठे मीडिया कर्मियों की भी नजर टिकी हुई है। वजह यह है कि आजमगढ़ की यह इकलौती सीट है जिस पर बीजेपी से अरुण कांत यादव विधायक हैं और उनके पिता पूर्व सांसद रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के साथ। इस सीट को पूर्व सांसद राजनीति के बाहुबली रमाकांत यादव 4 बार जीत चुके हैं। 2 बार अपने पुत्र अरुण कांत यादव को भी इस सीट से जिता चुके हैं। यही नहीं, इस विधानसभा का कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव भी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। इस बार अभी तक किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव अब नहीं रहे। बीजेपी से पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव विधायक है, जबकि रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सूत्रों के अनुसार अभी वे सपा से टिकट की डिमांड नहीं कर रहे हैं। इस सीट पर सपा से 2017 में चुनाव हार चुके पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बसपा के अबुल कैश दूसरे नंबर पर रहे। अभी इनके नाम की भी यहाँ से बसपा ने घोषणा नहीं की है। अब बात करते हैं इस सीट पर वोटरों के बारे में और अब तक किन जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। यूपी विधानसभा में 349 नंबर की फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 227 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 378 बूथ बनाए गए हैं। कुल 3,28,157 मतदाता हैं। इसमें 1,71,434 पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,56,712 महिला वोटर हैं। कुल 3,28,157 मतदाताओं में लगभग 90,000 यादव मतदाता है, लगभग 70,000 दलित वोटरों की संख्या है, लगभग 65,000 अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या है। यही वजह है कि यादव और मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में आजादी के बाद से अब तक हुए 17 चुनावों में से 12 चुनावों में यादव नेताओं ने इस सीट पर राज किया है। अब तक यादवों में इस सीट पर कब्जा करने वालों में स्वर्गीय रामबचन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामनरेश यादव, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, श्याम बहादुर यादव और अरुण कांत यादव शामिल रहे हैं। जबकि 2 मुस्लिम नेताओं मुजफ्फर हसन और अबुल कलाम ने भी कांग्रेस के दौर में इस सीट पर कब्जा किया था। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामनरेश यादव की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामनरेश यादव इसी विधानसभा क्षेत्र के आंधीपुर गांव के रहने वाले थे, जो यूपी की सियासत में पूर्वांचल में गांधी के रूप में जाने जाते थे। वकालत से राजनीति में आए स्वर्गीय रामनरेश यादव को वर्ष 2077 में आजमगढ़ से पहली बार 6वीं लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। 1977 में ही वे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए थे। 1977 से 1979 तक निधौनी कला का विधानसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद 1985 से 1988 तक वे फिरोजाबाद के सिकोहाबाद से भी विधायक रहे। यही नहीं, वे राज्यसभा सदस्य भी रह चुके थे। स्वर्गीय रामनरेश यादव
फूलपुर सीट से भी 1996 से 2007 तक विधायक रह चुके थे। 2011 में वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे। अब बात करते हैं राजनीति में बाहुबली रमाकांत यादव की, जिन्हें उनके समर्थक शेरे पूर्वांचल भी कहते हैं। पूर्व सांसद रमाकांत यादव भी फूलपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। रमाकांत यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उनके दीवाने हैं। वर्ष 1985 में फूलपुर सीट पर कांग्रेस जैसे पहली बार रमाकांत यादव ने कब्जा जमाया तो तीन चुनावों को छोड़कर 6 चुनावों में उन्हीं का ही राज रहा है। रमाकांत यादव चाहे किसी भी दल में रहे हों, हर दल के टिकट पर इस सीट पर वे खुद 4 बार अपना परचम लहरा चुके हैं। बाहुबली रमाकांत यादव ने इस सीट को 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जगजीवन, 1989 में बहुजन समाज पार्टी, 1991 में जनता पार्टी और 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस सीट को जीती थी। इसके बाद रमाकांत यादव आजमगढ़ की उस संसदीय सीट से 4 बार सांसद भी रह चुके हैं, जिस सीट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद सांसद हैं। जब बाहुबली रमाकांत यादव फूलपुर विधानसभा सीट को छोड़कर लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने फूलपुर सीट से अपने बेटे अरुणकांत यादव को 2007 में सपा के टिकट पर विधानसभा में एंट्री कराया था। फिर 2017 के चुनाव में दोबारा बीजेपी के टिकट पर भी अरुणकांत यादव को विधायक बनाया, जबकि 2012 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्याम बहादुर यादव ने कब्जा किया था। इस तरह से विधानसभा चुनाव में यहाँ रमाकांत यादव का 6 बार से राज कायम किया है। क्योंकि अब रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हैं, तो इसी मिथक के आधार पर इस बार सपाई इस सीट पर अपनी जीत पक्की होने का दावा कर रहे हैं। वहीं पिता रमाकांत यादव के भरोसे पिछले चुनाव में अरुणकांत यादव ने इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल दी, तो अब भाजपाई दोबारा इस सीट पर कब्जा करने का दम भर रहे हैं। फिलहाल अभी तक न ही बीजेपी ने ही किसी को प्रत्याशी घोषित किया है और न ही सपा ने ही किसी का टिकट फाइनल किया है। बसपा ने भी अभी तक इस सीट पर अपना पत्ता नहीं खोला है। सूत्रों के अनुसार टिकट वितरण के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साथ दे रहे पूर्व सांसद रमाकांत यादव के रहते बीजेपी में योगी बाबा को सीएम बनाने के लिए उनके बेटे विधायक अरुणकांत यादव चुनावी जंग में उतरते हैं, तो इस सीट पर मुकाबला पिता और पुत्र के बीच भी देखने को मिल सकता है, या फिर सियासत के माहिर बाहुबली रमाकांत यादव के किसी और दांव से चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं।